जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा छठी संस्कृत की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे पेज संख्या 47। हम पाठ 4 का आज अभ्यास पूर्ण कर लेंगे। आगे का अभ्यास हम कर चुके हैं। जैसे कि उत्तम पुरुष लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, अहम, अहम का अर्थ है मैं, अवाम, अवाम का अर्थ है हम दोनों, वयम, वयम का अर्थ है हम सब। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है। उत्तम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उत्तम पुरुष का एक वचन अहम पठामी, अहम के साथ आमी प्रत्यय का प्रयोग होता है। जो भी धातु होगी तो उसके साथ आमी प्रत्यय ही लगेगा। धातु पठ है, आमी प्रत्यय लगकर पठामी हो जाएगा। गम है तो गच लगकर गच्छामी हो जाएगा। क्रीड है तो क्रीडामी, खाद है तो खादामी। अगर आगे उत्तम पुरुष का अहम दिया हुआ है तो आपका धातु के साथ आमी प्रत्यय लगेगा। नम धातु है और आगे अहम दिया हुआ है तो नमामी हो जाएगा। धाव धावामी हो जाएगा। वद वदामी हो जाएगा। तो ये था उत्तम पुरुष एक वचन के उदाहरण। अब मैं इन संस्कृत शब्दों की हिंदी से आपको परिचित कराऊंगी। जैसे कि अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम का अर्थ है मैं, पठामी पढ़ता हूँ। अवाम पठावे, हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामे, हम सब पढ़ते हैं। अवाम की हिंदी है हम दो, और अवाम के साथ वे विसर्ग सहित प्रत्यय लगता है। धातु जो भी हो, विसर्ग इसके साथ जो प्रत्यय लगेगा वो होगा वे विसर्ग सहित। वयम पठामे, हम सब पढ़ते हैं। अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। अवाम गच्छावे, हम दो जाते हैं। वयम गच्छामे, हम सब जाते हैं। अहम क्रीडामी, मैं खेलता हूँ। अवाम क्रीडावे, हम दो खेलते हैं। वयम क्रीडामे, हम सब खेलते हैं। अहम खादामी, मैं खाता हूँ। अवाम खादावे, हम दो खाते हैं। वयम खादामे, हम सब खाते हैं। अहम नमामी, मैं नमस्कार करता हूँ। अवाम नमावे, हम दो नमस्कार करते हैं। वयम नमामे, हम सब नमस्कार करते हैं। अहम धवामी, मैं दौड़ता हूँ। अवाम धवावे, हम दो दौड़ते हैं। वयम धवामे, हम सब दौड़ते हैं। अहम बदामी, मैं बोलता हूँ। अवाम बदावे, हम दो बोलते हैं। वयम बदामे, हम सब बोलते हैं। अब है बच्चों वार्तालाप। वार्तालाप दी गई है। इसमें मोहन, दीपिका और प्रिया आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। जो वार्तालाप संस्कृत में दी गई है, मैं संस्कृत के साथ साथ उनकी हिंदी भी आप सबको बताना चाहूंगी। जैसे कि मोहन, दीपिका और प्रिया की वार्तालाप इस प्रकार से हो रही है। मोहन कह रहे हैं अहम छात्र असीम, मैं छात्र हूँ। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। अहम क्रीडामी च, का अर्थ होगा और मैं खेलता हूँ। अब दीपिका बोल रही है अहम छात्र असीम, मैं छात्रा हूँ। अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ। मोहन है तुम कुत्र गत्सी, मोहन पूछ रहे तुम का अर्थ है तुम, कुत्र का अर्थ है कहाँ, गत्सी का अर्थ है जाते हो। तुम कहाँ जाते हो। आगे तुम के साथ धातु के साथ हमेशा सी प्रत्यय लगता है लट लकार में। ये जो मैं प्रत्यय बता रही हूँ आपको, वो लट लकार के वर्तमान काल के प्रत्यय बता रही हूँ कि त्वम के साथ सी प्रत्यय लगेगा। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। दीपिका अहम विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय जाती हूँ। मोहन है प्रिया तुम कुत्र गच्छसि, प्रिया तुम कहाँ जा रही हो। जा रही हो भी ठीक है, जाती हो भी ठीक है, दोनों ही वर्तमान काल के वाक्य हैं। प्रिया अहम अपनी विद्यालय गच्छामि, मैं भी विद्यालय जा रही हूँ। मोहन है तुम तत्र किम करोषि, तुम वहाँ क्या कर रही हो, क्या करती हो या कर रही हो। प्रिया अहम तत्र पठामि, मैं वहाँ पढ़ती हूँ। अब बच्चों इसी से संबंधित अभ्यास। सबसे पहले ऑप्शन दिए गए हैं। हर वाक्य के नीचे 3
शब्द दिए गए हैं और उचित शब्द का आपने चयन करने हैं और उसे रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे अहम छात्रा, आगे के शब्द को देख के कि अहम है तो अहम के साथ अस्थि लगेगा, असी लगेगा या अस्मि लगेगा, तो इसमें अस्मि लगेगा। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। आवाम, आवाम के साथ प्रत्यय कौन सा लगता है? वह, विसर्ग सहित, तो तीनों शब्दों में से आप चयन करोगे आवाम गच्छावह, क्योंकि आवाम के साथ वह विसर्ग सहित प्रत्यय लगता है। गच्छामि, गच्छावह, गच्छामि, तीन शब्द दिए गए हैं जिसमें से उचित शब्द है गच्छावह। वयम, वयम के साथ मैं विसर्ग सहित प्रत्यय लगता है, तो करोशी कुर्वे कुर्मे दियोवे, वयम के साथ आएगा कुर्मे। त्वम पाठम, पठती पठते पठसी, त्वम के साथ सी प्रत्यय लगता है तो आएगा त्वम पाठम पठसी। प्रश्न 2, उचित पद द्वारा रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। वही उसी तरह से आवाम, 2 शब्द दिए हुए हैं, नमामे नमावे, आवाम के साथ वह विसर्ग सहित प्रत्यय आता है तो आवाम नवावे है। रिक्त स्थान पिबा में है, पिबा में है, पीछे मैं प्रत्यय को देकर आप आगे के शब्द को उचित प्रयोग कर सकते हो कि मैं प्रत्यय वयम के साथ लगता है। वयम, वयम के बाद रिक्त स्थान दिया गया है और 2 शब्द दिए गए हैं धावती धवा में, लेकिन वयम के साथ क्या उचित शब्द, क्या उचित धातु लगेगी? धवा में है। रिक्त स्थान क्रीड़ा में है, रिक्त स्थान में आएगा शब्द वयम, वयम के साथ मैं प्रत्यय लगेगा, वयम क्रीड़ा में है। अब है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये भी उसी तरह से है बेटे, अगर आपको लट लकार में हर शब्द के साथ प्रत्यय पते हैं तो आप उचित शब्दों में रिक्त स्थान भी शब्दों का उचित चयन कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपको वाक्य को शुद्ध कीजिए, वाक्य अगर आपका गलत दिया गया है और आपको प्रत्ययों के बारे में पता है तो आप उन प्रत्ययों को, उस धातु को ठीक करके लिख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया लट लकार में क्या प्रत्यय लगते हैं? प्रथम पुरुष एक वचन से के साथ ती प्रत्यय लगता है, द्विवचन से तौ, तौ के साथ तय प्रत्यय लगता है और से तौते, ते के साथ अंति प्रत्यय लगता है। पठती पठते पठंती। मध्यम पुरुष त्वम के साथ सी प्रत्यय लगता है, युवाम के साथ विसर्ग सहित थे प्रत्यय लगता है और त्वम युवाम यूयम, यूयम के साथ विसर्ग रहित प्रत्यय लगता है और इसका बनेगा धातु बनेगी इसकी पठसी, पठथ है पठत। अब आ गया उत्तम पुरुष एक वचन। एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम के साथ आमी प्रत्यय लगता है, बनेगा धातु पठामी। और द्विवचन पठावह, बहुवचन पठामे है। तो बच्चों इस प्रकार से आप इसको, अगर आपको प्रत्यय सारे याद हैं, लट लकार में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ, तो आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे वयम हसामी, आपको पता है वयम के साथ मी प्रत्यय नहीं लगता, वयम के साथ लगेगा वयम हसामे है। मृगे धावतय, मृगे शब्द एक वचन है, धावतय तय द्विवचन के साथ प्रत्यय लगता है, यहाँ पर आएगा मृग धावती। जुआम हससी, हससी प्रत्यय, सी प्रत्यय त्वम के साथ लगता है, जुआम के साथ आएगा हस्त है। अहम हस्ती, हस्ती, हस्ती प्रत्यय से के साथ, ती प्रत्यय से के साथ लगता है, अहम के साथ आएगा अहम हसामी। त्वम वदत, त्वम वदत नहीं आएगा यहाँ पे, त्वम के साथ वदसी। तौ वदंती, वदंती धातु यहाँ पर गलत है, तौ के साथ आएगा तौ वदते है। ते हस्ती, ते के साथ ती प्रत्यय नहीं लगेगा, ते के साथ अंति प्रत्यय लगता है, तो यहाँ पर उचित जो शब्द बनेगा, वाक्य बनेगा ते हसंती। से पठते है, से के साथ ती प्रत्यय लगता है, तो यहाँ पर से पठती आएगा। ये तब तक आपको नहीं आ सकते बेटा जब तक आपको प्रत्ययों के बारे में ज्ञान नहीं होगा। तो आपको तीते अंति सी थे मी वे में ये प्रत्यय लट लकार के अच्छी तरह से जानकारी होना इनकी जरूरी है। अब है प्रश्न, उचित क्रियापद किससे रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। ये भी उसी की तरह है। अहम, अहम के साथ आएगा, खाद धातु दी गई है और अहम के साथ आप क्या लगाओगे प्रत्यय? मी, तो बनेगा अहम खादामी। यूयम, यूयम लिखत, क्योंकि धातु हमारी ब्रैकेट में दी गई है, हमने केवल प्रत्यय का
प्रयोग करना है उनके साथ। ते पठ धातु दी गई है, ते के साथ अंति प्रत्यय लगता है तो बनेगा ते पठंती। युवाम क्रीड़त है, अवाम नवाव है, तौ हंसते है। बच्चों ये जो मैं प्रत्यय लगा रही हूँ इन सब की धातु ब्रैकेट में दी गई है। अंतिम प्रश्न है आपका, अनुवाद कीजिए। जैसे मैं दौड़ता हूँ तो अनुवाद करना बिल्कुल ही आसान है। मैं की संस्कृत होगी अहम, दौड़ने की धातु होगी धाव, मैं के साथ अहम के साथ प्रत्यय लगता है मी, तो इसका संस्कृत में अनुवाद बनेगा अहम धावामी। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों का अवाम और पढ़ते हैं पठावे, अवाम पठावे है। क्या तुम लिखते हो, प्रश्न किया गया है। क्या की संस्कृत होगी किम और तुम का होगा त्वम, और त्वम के साथ प्रत्यय लगता है सी, और लिखने की धातु होगी लिख, किम त्वम लिखसी। हम सब लिखते हैं, हम सब वयम, और लिखते हैं लिखाने हैं। वे सब हंसते हैं, वे सब की संस्कृत ते, और हंसते हैं हसंती, क्योंकि ते के साथ अंति प्रत्यय लगता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ जो कि पूर्ण हो चुका है। इसके बाद पुनरावृत्ति दी गई है, 1 से 4 पाठ आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 4 आपका काफी ही लेंथी था जो कि आज पूर्ण हो चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे पुनरावृत्ति जो कि 1 से लेकर 4 पार्ट तक संबंधित है सभी प्रश्न। तो आप सभी बच्चे अगर कोई भी आपको इस पार्ट से रिलेटेड डाउट है तो आपकी जूम क्लास पे डाउट सेशन चलता है, आप उसमें अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कौन सी धातु के साथ, कौन से शब्द के साथ, कौन से लकार में कौन सा प्रत्यय लगना है, ये आप अपने डाउट क्लासेस में, जूम क्लास में अपना क्लियर कर सकते हैं।